हाय, आज हम डिस्कस करने वाले हैं F3 मोड के बारे में। अब ये F3 मोड क्या है? पावर सेविंग मोड सुना था, साइलेंट मोड सुना था। अब ये F3 मोड क्या है? एट द एंड ऑफ द वीडियो आप समझ जाओगे F3 मोड क्या है। F3 F व्हाट डज इट मीन? फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ये वाले मोड के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम इस मोड के बारे में ये जान लेते हैं कि ये जो मोड है ना हमारे अंदर इनबिल्ट है। ओके, ऑटोमेटिक है, ये हमारे कॉन्शियस डिसीजन में नहीं आता। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अचानक से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रास्ते से चल रहे हो और एक डॉग आता है और आपके ऊपर बहुत ज़ोरों से भौंकने चालू कर दे, आपका रिएक्शन कैसे होगा? या तो आप बहुत ओवर पावर करोगे तो उसके साथ शायद फाइट कर लो, राइट? या फिर आप और जोर जोर से उसके सामने चिल्लाने लग जाओ ताकि वो ही आपसे डर के भाग जाए। ऐसे आपके रिस्पॉन्स होंगे। या फिर आप वहीं के वहीं खड़े हो जाओ और वो बस आपके ऊपर भौंकते जा रहा है। या फिर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दो वहाँ से भाग के निकलने के लिए। समझ पा रहे हो? तो 3 रेस्पॉन्सेज आप हुए जनरेट आपके थ्रू, है ना? या तो आप फाइट करोगे, या तो फ्लाइट यानी भाग जाना, या तो फिर फ्रीज यानी कि हक्के बक्के वहीं के वहीं खड़े रहना, डूइंग नथिंग, मतलब फ्रीज हो गए आप। ठीक है, ये समझ में आया F3 मोड के बारे में। अब जैसे मैं और एग्जांपल्स अगर आपको दूँ तो समझिए कि आप और आपके पार्टनर है और कहीं कहीं पे कुछ बातें उन्होंने ऐसे कह दी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कौन से मोड में आ जाओगे आप? फाइट वाले मोड में, राइट? और समझो कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे फ्रेंड है जो, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव है जिससे आप जी चुराना चाहते हो, आपको उनसे मिलना जुलना नहीं है, आप एकदम जैसे फ्लाइट मोड में चले जाओगे कि अरे मैं कहीं से फटाक से बच के भाग जाऊँ यहाँ से, राइट? वो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। और जैसे समझो कि आपका बॉस वो कुछ डांटने लगे, आपको कुछ सुनाने लगे, कैसा होगा आपका रिस्पॉन्स? ना ही आप फाइट कर पाओगे वहाँ पे, ना ही भाग सकते हो वहाँ से, आप वहीं के वहीं फ्रीज होके रहोगे, राइट? जो भी वो बोल रहे हो सुनोगे एंड जस्ट यू आर लाइक नम टाइप ऑफ, है ना? तो आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो? अब एक और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे आप जंगल में चल के जा रहे हो, आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले चल के जा रहे हो और अचानक से आपके सामने टाइगर आ जाता है। क्या होगा आपका रिएक्शन? आप तो रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप F3 मोड में एंटर हो चुके हो। अगर आप में बहुत ताकत होगी तो आप उतना करेज ले लोगे उस टाइगर के साथ फाइट करने में। C फाइट F, ठीक है? या फिर आप पूरी बॉडी आपकी इतनी एनर्जी जनरेट करेगी कि कैसे भी करके यहाँ से भाग के निकल, अगर जिंदा रहना है तो। ओके, दैट विल बी योर फ्लाइट मोड। और अगर आपको लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ नहीं है, आप फ्रीज मोड में चले जाओगे, कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे और शायद 2-3 मिनट में आप तो फेंट होके गिर जाओ चक्कर से, है ना? समझे? अब क्या मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? ये आपको F3 मोड के बारे में तब तक पता चला होगा, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाए, राइट? अब क्या होता है कि जब भी बाहर कोई खतरा होता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तब हमारे ब्रेन में एक घंटी बजती है। इसका भी एक मेन सिक्योरिटी है क्योंकि हमारे ब्रेन के बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेन एमिगडाला और हाइपोथैलेमस नामक पार्ट्स जो है वो काम आते हैं। बट जैसे कोई खतरा दिखा तो वहाँ पे घंटी बजी कि ओ बाहर खतरा है, तो क्या होगा? वहाँ से सिग्नल जाएगा पूरे बॉडी में। अब जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है बाकी के सारे काम करने के लिए, राइट? मतलब कहीं आपने कुछ खाया है तो वो पचाने के लिए, आपका हार्ट बीट हार्ट में ब्लड पंप आउट करने के लिए, और बाकी सारी जो चीज़ें सबकॉन्शियसली चल रही है उसके अंदर। लेकिन बाहर खतरा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते क्या हो गया? यहाँ घंटी बजी, सिग्नल पहुंचा पूरे बॉडी में, और ऐसे सिग्नल पहुंचेगा कि जहाँ कहीं पे भी ब्लड और एनर्जी, ग्लूकोज एंड ऑल है, वो पुल अप होगा वहाँ से, और कहाँ पहुँचाया जाएगा? आपको ताकत देने के लिए इन द मोमेंट, यानी कि यहाँ पे मसल्स में, आपके लेग में, थाइज में, ताकि आपके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि आप फाइट कर पाओ या भाग जाओ वहाँ से एकदम पूरी ताकत लगा। कभी ताकत लगा के भाग गए तो देखा है कैसी सिचुएशन होती है उस वक्त आपके बॉडी की? सेम वही होगा, यानी कि जो ब्लड है वो बाकी के सारे बॉडी पार्ट से पुल अप हो गया और आपकी मसल्स में आ गया, क्योंकि बॉडी को उस वक्त वही लगता है कि फिलहाल तो इस खतरे से बचना ज़रूरी है, बाकी के सारे काम जो है वो बाद में हैंडल कर लिए जाएंगे। और ऐसे में ना स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज हो रहा है जो कि है एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, ठीक है? ये जो 2 स्ट्रेस हार्मोन है, और बोलते हैं ना कि वो आग में घी डालने वाला काम हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ रोल दिस स्ट्रेस हार्मोन्स आर आल्सो गोइंग टू प्ले, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस?
अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ से भी ब्लड पुल अप होकर आपके मसल्स को दिया जाएगा, तो आप कुछ लॉजिक वगैरह कुछ डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाओगे उस मोमेंट के अंदर, ठीक है। आपको सोचने का वो वक्त ही नहीं मिलता, इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाता है। आप सोचिए उस वक्त आपकी बॉडी का क्या हाल होगा। धड़कने धक 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 धक, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, शायद आपके हाथ पैर में पसीने छूटने लगे, शायद आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, कान खड़े हो जाए, आंखें और भी कोई खतरों को स्कैन करना चालू कर दे। मतलब समझ में आ रहा है आपको, आपकी बॉडी कितनी अवेक और अवेयर हो जाएगी एकदम कि क्या, तो द नेक्स्ट लेवल, राइट। ऐसे में अगर आप भाग रहे हो, अगर आप फाइट कर रहे हो, तो वो ग्लूकोज जो भी रिलीज हुआ बॉडी में उस सिचुएशन की वजह से वो यूटिलाइज हो रहा है। बच्चों नहीं बच्चों वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ग्लूकोज सिक्रेट होने लगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। यहाँ तक ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, मैंने बात की ना फियर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की। आधे से ज़्यादा फियर तो हमारा माइंड ही क्रिएट करके रख रहा है आज के लाइफ में। नहीं, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम पता नहीं कितनी अनजानी बातों से डर रहे हैं। बिना ही जाने समझे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए, या फिर स्ट्रेस इतनी सी बात का रहेगा ना, हम उसको ओवर एग्जैगरेट करके इतना स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। मुझे प्रॉब्लम है इससे, लेकिन वो ये प्रॉब्लम है जब भी आप ऐसे सिचुएशंस में जा रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो पता है, आपका F3 मोड ऑन कर रहे हो। अब ये F3 मोड ऑन करने से क्या होगा, या तो फियर फ्लाइट, या तो फाइट, या तो फ्रीज, यानी कि ज़्यादा ग्लूकोज सिक्रीशन, एनर्जी सिक्रीशन आपके बॉडी में होने लगेगा और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। क्या आपका जो लाइफस्टाइल है वो डेली बैठ कर काम करना है, राइट। इतना फिजिकल मोमेंट नहीं है, कहाँ वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होने वाला है। समझ पा रहे हो? इससे क्या होगा, डायबिटीज़, यंग एज में हार्ट अटैक्स, डर के स्ट्रेस के कारण। हम कहते हैं ना कि हाँ डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज़, हार्ट अटैक, वो तो काफ़ी यंग था, पर हाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गिरा होगा, ये सारी चीज़ें इन द बॉडी हुई होगी, जिसकी वजह से ऐसे सब रिजल्ट सामने आए। तो मुझे ये वीडियो बनाने का मेरा एक कंक्लूजन और इंटेंशन यही था कि गाइस, डर है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी ऐसी कि हम नहीं अवॉइड कर सकते, हम इससे नहीं बच सकते, लेकिन क्या चीज़ हमारे हाथ में है बताओ, कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, राइट। हम अवेयर हो जाए कि हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसे हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं, क्या मैं छोटे मोटे स्टेप्स लेकर रिलैक्स हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ये तो हमारे हाथ में है ना। सो बिकम अवेयर ऑफ योर इमेजिनरी फियर्स। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन इतनी है बट आप इतना बड़ा चढ़ा रहे हो, राइट, क्योंकि एट द बैकग्राउंड आप F3 मोड ऑन कर रहे हो, कहीं तो वो मोड ऑन कर रहे हो कि ओ बाहर खतरा है, और जब बाहर खतरा दिखेगा ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो बिल्ट इन है, इसका रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, फिर बाद में ये हेल्थ इश्यूज़ और बड़ी बड़ी डिसीजेज भी कॉज कर सकता है। आई होप ये वीडियो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया। प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन, दिस नीड्स टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल एंड हेल्प मी स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू एवरीवन, ठीक है। Lots of love and God bless you.